आपको मिलाएंगे चक्रवर्ती राजा के वंशज से। आपने बड़े बड़े वेब सीरीज में, फिल्मों में या इतिहास के पन्नों में आप जब उल्टाते होंगे तो पढ़ते होंगे कि चक्रवर्ती राजा कौन था, धनानंद कौन था, और जैसे अशोक सम्राट कौन था। आप ये सब केवल जैसे किस्से कहानी में पढ़कर आप सीमित रह जाते हैं, लेकिन क्या आपने कभी जानने का प्रयास किया है कि उनका आखिर वंशज गया तो गया कहाँ? आखिर जब अशोक सम्राट थे, चक्रवर्ती राजा थे, तो उनका वंशज तो कहीं न कहीं तो धरती पर होंगे। आज हम आपको उन्हीं के वंशज से मिलाएंगे जो चक्रवर्ती राजा के वंशज हैं, और उनका नाम है अशोक ठाकुर, जो आज भी बिहार के धरती पर पूर्णिया जिला में रहते हैं और दावा करते हैं कि हम पूर्णिया जिला का मालिक है, और सरकार को खुलेआम चुनौती देते हैं कि है दम तो हमारा जो है सो जमीन को जांच के कागज जो है उनका जांच किया जाए। आज हम आपको उनके वंशज से ही मिलाएंगे। चलिए आपको मिलाते हैं। सामने देख सकते हैं अशोक ठाकुर है, इनसे हम बातचीत करेंगे अशोक ठाकुर से, जो यहाँ का फिलहाल में राजा भी बताते हैं और कहते हैं कि हम पूर्णिया जिला का मालिक भी हैं, यानी दावा करते हैं। तो आज हम आपको इन्हीं का कुछ इतिहास के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे जैसे अशोक ठाकुर जी चक्रवर्ती राजा के वंशज हैं और धनानंद के भी वंशज हैं, इनका कहना। चले इनसे ही आपको हम तथ्य के साथ आपको हम जानकारी देने का और जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है जी। आपको भी धन्यवाद, और बिहार के जनता को जितना भी है उसका हमारे तरफ से धन्यवाद और सादर प्रणाम हम करते हैं। अच्छा, आपने जैसे कि बताते हैं कि हम चक्रवर्ती राजा के वंशज हैं, तो कैसे आप चक्रवर्ती राजा के वंशज हैं, जरा ये थोड़ा खुल के बताइएगा। देखिए, हमारा सबसे बड़ा बात है कि हमारा जो भारत में जो है सरकार सब जो है पुराना इतिहास को ख़त्म कर दिया। जी जी। और ये सबसे बड़ा भूमिका है कांग्रेस सरकार की। वो पुराना जितना भी जो है राजा महाराजा का जो काम किए हैं, तो वो जो है विलुप्त करने का काम किए हैं और उसका वंशज को जो है भटका दिए हैं। आज जैसे कि हम लोग चक्रवर्ती सम्राट से हम लोग जो है वंशज है, धनानंद हम लोग का पूर्वज है। 7 राज्य का हम लोग का पूर्वज जो है राजा हुआ करते थे, 7 राज्य का। तो वो जो है अखंड भारत हम लोग को बनाने का, हम लोग का पूर्वज का अखंड भारत बनाने के लिए हमेशा जो है ये रखते थे और अखंड भारत बनाकर रखते थे, खंड खंड नहीं करते थे। इन लोगों के तरह जो है खंड खंड नहीं कर रहे हैं। मतलब आपका कहना है कि जो हमारा पहले अखंड भारत था उसको अखंड भारत हमेशा रहने के लिए उसमें भरपूर अपना योगदान दिए। जी जी जी। हम लोग का पूर्वज जो है हमेशा अखंड भारत करके रखा है। जब हम लोग का पूर्वज का जो शासन जो है इन लोगों के हाथ में जब सत्ता परिवर्तन किए, अंग्रेज को भगाए, जो भी किए, तो आज जो आज़ादी के बाद जो लोकतंत्र में बहाल हुआ है, तो आज हमको बताए जितने भी नेता हैं आज बड़े बड़े पद पर हैं, आज बता दे कि वो लोग कौन खानदान से है और हम लोग कौन खानदान से है, इसकी जांच करवा ले। हम लोग जो है वो राजा खानदान से हैं, हम लोग अखंड भारत बनाने वाला खानदान से हैं, खंड खंड करने वाला खानदान से हम लोग नहीं है। अखंड भारत हमेशा रहे इसलिए उस खानदान से आप हैं। जी जी जी। हम लोग अभी जो बिहार के जो नेता लोग हैं वो अखंड भारत को खंड खंड भारत तो कर ही दिए हैं, लेकिन राज में भी कन्वर्ट कर रहे हैं और राज को भी खंड खंड करने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे आपने देखे होंगे कि झारखंड हमारे बिहार में थे शायद जी, और अभी देखिए झारखंड अलग हो गया। देखिए जिस समय का हमारा जो अभी लोकतंत्र में जो ये राजा महाराजा से जो हम लोग को कहा जा रहा है कि हमने आज़ादी लिया है, तो राजा से नहीं लिया आप आज़ादी, आप अंग्रेज से लिए हैं। अच्छा, अंग्रेजों से आज़ादी ली है। जो हमारे मतलब भारतीय लेडीज थे, माँ बहन थी, यानी जो भी भाई बंधु था, उन सबको जो अंग्रेज हमारे ऊपर अत्याचार करते थे, बेरहमी से उनको जैसे कत्ल कर दिया जाता था, जो मन माता था वही करता था। तो उससे आज़ादी मतलब लिए हैं हमारे पूर्वजों ने भी। जी, पूर्वजों ने, ये लोग जो है सब हम लोग लड़के, जो अंग्रेज का शासन चलता था, हम लोग अंग्रेज को भगाकर स्वतंत्र हुए, और तब हम लोग को कहा गया कि देश आज़ाद हो गया है ना। तो मैं पूछना चाहता हूँ आज़ादी सरकार से, जो में भी मना रहे हैं, मैं केंद्र सरकार से भी पूछना चाहता हूँ कि आखिर हम लोग का वंशज जो है बहुत बड़ा शासक हुआ करते थे, हम लोग शासक उस समय अखंड भारत बनाने वाला हम लोग का पूर्वज, आज हम लोग उसका वंशज हैं। आज हम लोग का ऐसा स्तुत कर दिया
जो हम लोग कहीं का जो है गिनती में नहीं आते हैं। और अभी लोकतंत्र में जो है ये लोग हरामखोर कुर्सी पा पा के जो हम लोगों का पूर्वज का नाम मिटा दिया, पहचान मिटा दिया और अपना पहचान ये लोग डाला है। ये सब जांच होना चाहिए, क्या इसको कुर्सी पर विरासत चलाने की शक्ति है? ये जो एक पार्टी अलग खींचता है, हाँ, खंड खंड करने में, एक पार्टी जो है अखंड बनाने में लगा हुआ है। तो हम लोग का भी पूर्वज जो है अखंड बनाता था, अखंड में रखता था इसको, हमारा अखंड भारत कहलाता था हम लोग का पूर्वज का शासन काल में। और इन लोगों का शासन काल में दिन पर दिन खंडित करने में लगा हुआ है। और बताते हैं कि जो है फलना आज़ादी के समय में फलना का बाप था, चिल्ला का बाप था। तो मैं गर्व से कहता हूँ कि बिहार में हमारा पूर्वज का शासन हुआ करता था। आज जो आए हैं ये लोग जो शासन सत्ता मलाई चाटने वाला जो बैठे हैं, हम लोग का पूर्वजों का प्राचीन सभ्यता को ख़त्म कर दिया, विलुप्त कर दिया। राजा महाराजा का वंशज बिलट गया और जो बेईमान था, अंग्रेज का गुलाम था, हाँ, अंग्रेजी शासन में अंग्रेज का तलवा चाटता था, उन लोगों का वंशज अभी जो है आपको सत्ता में जो है उल्टा सीधा कर रहा है। जिस तरह अंग्रेज करता था, हाँ, गलत काम बना भी उस तरह ही लोग करता है। मान लीजिए अभी आपके पास कोई अधिकारी आ जाए, जिस तरह अभी आप कह रहे हैं कि हम चक्रवर्ती राजा के वंशज हैं, अगर मान लीजिए कोई अधिकारी आपसे पूछे, आपके पास सवाल जवाब करे, तो आप किस तरह से आप उनको प्रूव कर पाइएगा? कोई आपके आप पास सबूत आप है? बहुत बहुत बड़ा बड़ा इतिहासकार रहा है। आप गांधी जी का प्रूफ रखे हैं, हैं? जी, जी। तो हमारा पूर्वज का प्रूफ कहाँ चला गया? आप ही ना रखे होंगे, हैं? हम तो कह रहे हैं कि हम लोग चक्रवर्ती सम्राट का जो है वंशज है, अच्छा, धनानंद का वंशज हैं। अच्छा। हम लोग का 7 राज्य का जो है राजा हुआ करते थे, ठीक है? तो आज जो आप बैठे हैं और अभी नीतीश कुमार जो सत्ता चला रहे हैं या तेजस्वी जी जो चला रहे हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ आपको शासन करने नहीं आता है। क्योंकि जिसका 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 ये रहता है वही नचाता है, डमरू सब नहीं बजाएगा। वो शंकर जी को मिला, शंकर जी ही बजाएंगे। तो आपको मिलेगा तो बर्फ वाला ही कहलाइए कि बर्फ बेचता है। अच्छा, आप ठीक है? जैसे कि कह रहे हैं कि हम वंशज हैं राजा का, 7 राज्यों का हमारे जो राजा थे, उस 7 राज्यों का राजा था, तो कौन-कौन राज्य के में आपका शासन चलता था पहले? देखिए, सबसे पहले तो मेरा जो पूर्वज है, अभी तो बिहार राज्य का मैं शासन पर दावी धर रहा हूँ। तो मैं बिहार राज्य का जो है, हाँ, ज़मीन का आज भी मेरे पूर्वज का जो है ये ज़मीन शासन काल में ज़मीन है और ज़मीन का मालिक है। पुश्तैनी ज़मीन चलते आए, वो भी आधार है हम लोग के पास। और अंग्रेज ज़माना में 16 आना का दस्तावेज का मालिक हैं हम लोग। तो ये उस समय में कौन हुआ करता था? और हम लोग का पूर्वज अखंड भारत बनाने में लगा हुआ था। ये सब नेता जो है खंड-खंड जो है समाज को बाँटने में लगा हुआ है। मैं आज भी आपके चैनल के माध्यम से मैं तो राजनीतिक में उतरना नहीं नहीं है, मैं बोल रहा हूँ और नहीं उतरूँगा। लेकिन मैं एक बार इच्छा जाहिर करता हूँ कि एक बार तुम हमको कुर्सी पर बैठाओ, मुख्यमंत्री कुर्सी पर। बिहार कैसे चलता है और बिहार में कैसे जनता खुशहाल रहता है और बिहार में कैसे माफिया भागता है, बिहार में गुंडा कैसे सफाया होगा, मैं उत्तर प्रदेश से भी अच्छा मैं काम बिहार का करके दिखा दूंगा। क्योंकि बिहार हमारा आईएएस पैदा करता है, क्रिमिनल नहीं। आज आप जो है यहाँ से क्रिमिनल पैदा करवा रहे हैं, आज हमारा समाज को जो है बांट रहे हैं। और हम लोग जो है उस खानदान से हैं जो अखंड बनाने में लगे हुए हैं, खंड खंड नहीं करते हैं। आज भी मेरा खून है, आज भी मेरा जोश है कि मैं सबको अखंड में ला सकता हूँ, खंड खंड नहीं कर सकता हूँ। और तुम लोग खंड खंड करके बेचने वाला व्यक्ति हो। आज कैसे हमारा बिहार से जो है झारखंड कट गया, आज हमारा कैसे उड़ीसा और बिहार एक हुआ करता था, आज छत्तीसगढ़ बिहार अलग, अथी छत्तीसगढ़ उड़ीसा अलग कट गया और हमारा बिहार से झारखंड कट गया। और आप जो है तिलमिला रहे हैं और अनाप शनाप कर रहे हैं। आपके पास राज्य चलाने का सबसे पहला ज़मीन का रिकॉर्ड नहीं है। और ज़मीन का रिकॉर्ड कैसे होता है? ज़मीन से ही सारा शासन प्रशासन चलता है। और आपका जब ज़मीन का ही आधार नहीं है तो आपका शासन प्रशासन चलाने का कोई मायने नहीं रखता है। मैं उस वंशज से बोल रहा हूँ जो अखंड भारत करने में मेरा पूर्वज का अहम भूमिका हुआ करता था। और आप खंड खंड करने में लगे हुए, मैं उसी का वंशज हूँ। आज भी अगर यदि शासन करने की मौका मिले तो मैं
बिहार को उसी सोना का चिड़िया बनाने का शासन और दावी करता हूँ, लेकिन ये लोग नहीं बना सकेगा। ये लोग अपना माल चाटेंगे, अपना बनाएंगे, पब्लिक भाड़ में जाए। आज जितना भी दिन से सत्ता परिवर्तन हुआ है 1947 के बाद से, आज हमारा 1950 में संविधान लागू हुआ है, और मैं इस सरकार को मैं चुनौती दे रहा हूँ कि आप आज़ादी से लेकर अभी तक में आप कौन सा काम किए हैं बिहार के लिए, कौन सा आप योजना बनाए हैं, बिहार को कहाँ तरक्की पर ले गए। आप कुछ नहीं किए। बिहार को आप मूर्ख बनाकर उसको माने ऐसा कर दिए रोड पे हैं, ला दिया है। रोड पर ला दिए हैं, रंगदारी करने पर ये कर दिया, मदा कर दिए हैं कि तुम जो है आईएएस मत बनो या गुंडा क्रिमिनल बनो, ताकि बिहार का नाम से बाहरी स्टेट भी कांपे। वही तो हो रहा है। अच्छा, बिहार का आप नाम चाहते सुनता है हैं, नौकरी देता है, भगा देता है। नहीं आप चाहते हैं कि आप अपना इच्छा जाहिर करते हैं, अगर आपको एक बार मुख्यमंत्री बनने का मौका मिले तो बिहार को एक सोने का चिड़िया बना सकते हैं क्या? देखिए, मुख्यमंत्री मेरा इच्छा नहीं है, जनता अगर लेकिन इसको कार्य संस्कृति सिखाने के लिए मैं चुनौती दे रहा हूँ। अच्छा ये नहीं कि फिल्मी वाला मैं अनिल कपूर का नायक फिल्म देख लिया हूँ, इस प्रकार से मैं बोल रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे खून में हमारा पूर्वज शासक हुआ करता था खंड भारत का, और अभी जो खंड खंड वाला जो ये लोग करने पर तुल गए हैं, वो खून हमारे में नहीं है। हमारा खून है सबके साथ सबके विकास। ये जो है अपना विकास, लोगों के खंड खंड करके विनाश, ये हमारा नीति नहीं है। ये नीति लोकतंत्र में ये लोग लुटारा सब बनाया है और अंग्रेज का दलाली किया है, और आज अब सत्ता चला रहे हैं। आपसे सत्ता नहीं चलेगा, आदमी खुश नहीं होगा, क्योंकि वही चलाएगा जो इसका रहस्य जानता हो। तो अभी आपको हम मिलाए थे चक्रवर्ती राजा के वंशज से, यानी अशोक ठाकुर जी से हमने वार्तालाप किए, और हम दोनों के बीच का जो वार्तालाप हुआ, जो अशोक ठाकुर दावा ठोकते हैं कि हम चक्रवर्ती राजा के वंशज हैं, करवा ले, बिहार सरकार जांच करवा ले। तो आप लोग इस सब के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में और जरूर मैं बिहार बताइएगा। सरकार को एक चीज कहना चाहता हूँ कि दरभंगा महाराज, बनेली स्टेट, रघुवंश स्टेट, कथा कथित पीसी लाल, हाँ, चंपानगर, डौरी, ये जितना भी है के नगर स्टेट जो राजा कहलाते थे, मैं उसको खुलेआम चुनौती देता हूँ। तुम राजा नहीं था, ना है, ना रहेगा। हमारा पूर्वज राजा था। मैं राजवंशी का वंशज हूँ, अखंड भारत का। मैं चुनौती दिया हूँ। आप जितने भी राजा कथा कथित कहलाने वाले हैं, वो साबित करेंगे, और मैं साबित कर दूंगा कि मैं राजा का वंशज हूँ कि नहीं। तो बाकी जो है सो आप लोग क्या सोचते हैं अशोक ठाकुर जी के बारे में, और जो अब ये दावा ठोक रहे हैं कि हम चक्रवर्ती राजा के वंशज हैं, इस सब के बारे में आप क्या सोचते हैं? आपने बड़े बड़े सीरीज में देखे होंगे, बड़े बड़े इतिहास के पन्नों में आपने पढ़े होंगे, जब स्कूल कॉलेज जाते होंगे, कि चक्रवर्ती राजा कौन थे, धनानंद कौन थे, और अशोक सम्राट कौन थे। इस तरह के जो भी हमारे देश में वीरों ने जन्म लिए हैं, वंशज गया और उसका जो वंशज था आखिर अभी कैसे विलुप्त हो गया, आप लोग को देखने के लिए नहीं मिलेंगे। केवल आप वेब सीरीज में ही आप देखते होंगे, फिल्म में ही देखकर आप रह जाते हैं, लेकिन आज तक आपको उनसे मिलने का मौका नहीं मिला होगा। तो आज हमने आपको मिलाने का मौका किए चक्रवर्ती राजा के वंशज से, जो हमारे बीच बगल में भी मौजूद है। इनका नाम है अशोक ठाकुर। तो बाकी इस सब के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर किएगा। इस वीडियो को जरा शेयर कीजिए, ताकि और भी अधिक लोगों को जानकारी मिले कि उनका वंशज आज भी हमारे बिहार में मौजूद है। जय हिंद, जय भारत।